हेलो फ्रेंड्स, एपीएस स्टाइल में अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट द सिंबल ऑफ अ नल हाइपोथेसिस एज पर द एपीएस 7th एडिशन। एपीएस 7th एडिशन के अकॉर्डिंगली नल हाइपोथेसिस का सिंबल कैसे लिखा जाना चाहिए ये अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। Which of the following symbols of the null hypothesis is written correctly as per the APS style of writing? और इसको हम समझते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। Now the first statement is the difference between the pre-test and post-test scores is statistically non-significant after the remedial teaching। मतलब कि the difference between pre-test and post-test scores जो होगा वो statistically non-significant होगा after the remedial teaching। Now this is a statement of a null hypothesis। लेकिन इस स्टेटमेंट को कैसे डिनोट किया गया है बाय द सिंबल ऑफ H0। और जो H0 ये जो सिंबल लिखा गया है वो एक सेम H भी सेम साइज, 0 भी सेम साइज एंड स्टैंडर्ड फॉन्ट में लिखा गया है, ना इटैलिक्स ना बोल्ड, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में लिखा गया है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस जो है वो सेम है, जो सिंबल है वो स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें H एंड 0 दोनों को ही इटैलिक्स में लिखा गया है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी सेम है, लेकिन इसमें जो सिंबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो H है उसको तो स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल में लिखा है, लेकिन जो 0 है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखा है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो भी स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ है। फोर्थ में नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट सेम है, लेकिन जो सिंबल है उसमें H एंड 0 दोनों को इटैलिक्स में लिखा गया है, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग जो 0 है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। एंड द लास्ट फिफ्थ नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट सेम है, जो सिंबल है वो डिफरेंट है। सिंबल में क्या है कि जो H है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जो 0 है वो इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ओके, अब आपने जस्ट पॉज एंड थिंक, और आपके पास 10 सेकेंड्स हैं ये सोचने के लिए कि इन पांचों सिंबल्स में से एपीएस स्टाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा सिंबल ठीक लिखा हुआ है। ओके, यू हैव 10 सेकेंड्स टू थिंक। So the correct answer is the fifth statement or the fifth symbol जो है that is written correctly as per the APS style of writing। अब ये क्यों है? As per the APS style, if an English alphabet is used as a symbol, then write it in italics। अगर कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हैं एज अ सिंबल तो उसको इटैलिक्स में लिखना है, ये कहता है APS स्टाइल। इसमें जो हाइपोथेसिस का जो सिंबल है वो हमने H यूज़ किया है, और जो H है वो क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसको इटैलिक्स में लिखना होता है। एज इन दिस क्वेश्चन द वर्ड H इज़ यूज्ड एज अ सिंबल फॉर हाइपोथेसिस, दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन इटैलिसाइज्ड। फर्दर द न्यूमरल 0 इज़ यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द हाइपोथेसिस एज अ नल हाइपोथेसिस। अब इसमें जो H के साथ 0 हमने लगाया है, 0 जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो स्टेटमेंट है दैट इज़ अ नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 की जगह 1 होता या A होता, दैट मीन्स 1 और A का मतलब कि वो जो स्टेटमेंट है दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसलिए 0 लगाया गया है टू आइडेंटिफाई दैट द स्टेटमेंट इज़ अ नल हाइपोथेसिस। 0 जो होता है वो एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ किया गया है, या HO में 0 आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई उसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू द APS स्टाइल। द APS स्टाइल सेज टू राइट द आइडेंटिफायर्स एज अ सबस्क्रिप्ट इन द स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल। जो सबस्क्रिप्ट लिखना है 0 उसको कोई इटैलिक्स में नहीं लिखना, कोई बोल्ड में नहीं लिखना, उसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल में लिखना है। ओके, सो ऑल एंड ऑल आपने नल हाइपोथेसिस का सिंबल कैसे लिखना है, H को लिखना है इटैलिक्स में और 0 को लिखना है सबस्क्रिप्ट में, लेकिन उसको इटैलिक्स नहीं करना। ओके, अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक अगर आपने कुछ नया सीखा हो, शेयर विद योर सिमिलर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू लर्न अ न्यू नुआंस एवरी संडे, टेस्ट योर लर्निंग थ्रू एन MCQ every Wednesday, and comment about the video and what more you want to learn. Okay friends, all the best and happy learning.